हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो आज मैं रीजनिंग की वीडियो लेके आया हूँ। आप सब लोगों को पता है कल जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में रीजनिंग की क्विज़ हुई थी। और एज जो हमारा चैप्टर था, आयु जो चैप्टर है, इससे रीजनिंग की क्विज़ कराई थी हमने। तो इसका सॉल्यूशन बच्चे मांग रहे थे, तो मैं इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, मैं यहाँ पे केवल आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा मैं। तो आप क्या करना है, टेलीग्राम से जो है क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना है या क्वेश्चन पे जाके आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन को आप टेलीग्राम ग्रुप से देख लेना। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी तथा माता की आयु पुत्र की आयु के 8 गुनी है। पिता और माता की आयु का योगफल 51 वर्ष है, तो पुत्र की आयु क्या होगी। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना था, पुत्र की जो एज थी वो क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पुत्र, एक तरफ इसने बोला पिता है, ठीक है, पिता की आयु पूछी है। एक तरफ इसने बताया है यहाँ पे पुत्र है, और माता की आयु इसने दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जो पिता की आयु है पुत्र से कितनी है, 9 गुनी है, ठीक है। जो माता की आयु है वो पुत्र से कितनी है, 8 गुनी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमारे पास सॉल्यूशन करने का एक ही मेथड होता है कि आप ऑप्शन से इनको सॉल्व करिए। तो अगर आप, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल कर देता हूँ, माना पुत्र की आयु क्या थी। माना पुत्र की आयु अगर मैं यहाँ पे 5 मान के चलता हूँ, तो पिता इसका 9 गुना होगा। तो पिता इसका 9 गुना होगा तो 5 में कितना हो जाएगा, 45। तो ये पिता की आयु कितनी होगी, 45 होगी। और माता पुत्र की आयु की कितनी है, 8 गुना है, तो 8 पंजे 40। माता कितनी होगी, 40 वर्ष की होगी। लेकिन ये क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि माता और पिता की आयु का योग 51 वर्ष है। तो अगर मैं इन दोनों की आयु का योग करता हूँ, माता और पिता का, तो इस ऑप्शन नंबर जो बी था, जिसमें 5 वर्ष दे रखा था, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था 5 वर्ष पुत्र की आयु, इससे अगर मैं इनका योग करूँ माता और पिता, तो ये 85 आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है। तो मैं ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पे पुट करके देखता हूँ। सबसे पहले दोबारा से आपको समझा देता हूँ। पिता था, ठीक है, उसके बाद पुत्र है, क्वेश्चन में दे रखा है, और माता को दे रखा है, ठीक है। ये बोल रहा है पिता पुत्र से 9 गुना है, ठीक है। माता पुत्र से कितना है, माता पुत्र से 8 गुनी है। अगर मैं ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी को यूज़ कर रहा हूँ मैं, आपको सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में पुत्र की आयु 3 दे रखी है। पुत्र की आयु अगर 3 दे रखी है, तो पिता पुत्र की आयु का 9 गुना है, तो 3 में 27 वर्ष का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। माता पुत्र की आयु की कितनी है, 8 गुना है, तो 3 8 कितना हो जाएगा, 24 की माता हो जाएगी, ठीक है। पिता जो हो जाएगा 27 का हो जाएगा, माता कितनी हो जाएगी, 24 की हो जाएगी। ऑप्शन में दूसरी कंडीशन दे रही है, माता और पिता इन दोनों का योग कितना है, 51 वर्ष है। तो आप इन दोनों का योग कर सकते हैं। 27 और 24 कितना होता है हमारा, 51 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो हमारी कंडीशन आ रही है क्वेश्चन में, पूरी की पूरी सही आ रही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा हमारा था, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुनी हो, 4 वर्ष बाद उसकी आयु विमर्श के 4 गुनी हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु क्या करनी है। आपको दे रखा है उत्कर्ष दे रखा है आपको, ठीक है। ये जो है पिता है, उत्कर्ष पिता है, और उसका पुत्र कौन है, उसका पुत्र है विमर्श। उसका पुत्र जो है विमर्श है, ठीक है, ये पुत्र है। ये बोल रहा है कि जो उत्कर्ष है वो अपने पुत्र से 6 गुना है, 6 गुना है, ठीक है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं एज वाले, ये ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं। तो मैं आपके पास सामने केवल 2 ऑप्शन रख रहा हूँ, ठीक है। एक ऑप्शन नंबर ए रख रहा हूँ, इसमें दे रखा था पिता की आयु 24 वर्ष दे रखी थी, 24 वर्ष, और पुत्र की आयु आपको इन दोनों की आयु जो है यहाँ पे ना, एज जो है आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे तो पिता की 24 वर्ष दे रखी है और पुत्र की 4 वर्ष दे रखी है। ऑप्शन नंबर 4 आपको क्वेश्चन देखना है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सी जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सी में 36 वर्ष पिता की आयु दे रखी है, और 6 वर्ष जो है पुत्र की आयु दे रखी है, 6 वर्ष पुत्र की आयु दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन देखने के लिए फ्रेंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जो क्विज़ होगी, क्विज़ भी मिल जाएगी रीजनिंग के लिए, लोअर पीसीएस के लिए रीजनिंग की क्विज़ चल रही है। तो आपको वहाँ पे क्विज़ भी मिल जाएगी, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना होगा। पहला आप मॉक लगा सकते हैं क्विज़ के थ्रू, उसके बाद अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ते हैं, सो ऑप्शन से सॉल्व करने करते हैं। तो पहली कंडीशन कह रहे हैं उत्कर्ष जो है अपने पुत्र से 6 गुना है। पहली कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, उत्कर्ष अपने पुत्र से 6 गुना है।
है। तो आप देखेंगे पुत्र यहाँ पे 4 वर्ष का है और पिता कितना है 24 वर्ष का है, तो ये इसका 6 गुना है। 6 चकु ये 4 छक्के 24 होता है। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी में जो पिता है वो पुत्र के 6 गुना है, तो 6 छक्के 36, दोनों कंडीशन सही बैठ रही है। लेकिन दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो होता है, 4 वर्ष बाद क्या होता है, तो 4 वर्ष बाद अगर आप ऑप्शन नंबर मैं आपको सी बता देता हूँ सीधा। 4 वर्ष बाद क्या होगा 36, जो पिता होगा 4 वर्ष बाद 40 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पिता जो 4 वर्ष बाद 40 का हो जाएगा, और पुत्र क्या हो जाएगा 4 वर्ष बाद, ये अभी 6 का था तो 6 से कितना हो जाएगा 10 का हो जाएगा। और ये कह रहा है 4 वर्ष बाद जो पिता है वो पुत्र के 4 गुना हो जाता है, तो 10 का 4 गुना 40 है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी था हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है इस कंडीशन के हिसाब से। क्वेश्चन ये आप ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी था, ऑप्शन नंबर सी ये वाला बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष बाद 4 गुना हो जाता है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो 4 वर्ष बाद जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए था, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 28 का हो जाएगा, ठीक है पिता, और ये पुत्र कितना हो जाएगा 8 वर्ष का हो जाएगा। 4 से 4 वर्ष बाद 8 का हो जाएगा, क्योंकि 4 साल बढ़ जाएंगे दोनों के दोनों। तो ये इसका 4 गुना नहीं हो रहा, देखो ये इसका 4 गुना बिल्कुल नहीं हो रहा, 8 का 4 गुना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आप लोगों को समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन, आई होप। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। विपुल सैबुल की तुलना में 16 वर्ष छोटा है। अब से 12 वर्ष बाद सैबुल की आयु विपुल से 1.5 गुना हो जाती है, तो सैबुल की आयु कितनी है। भाई आपको दो चीज़ दे रखे हैं, एक सैबुल दे रखा है, सैबुल और विपुल दे रखे हैं आपको, सैबुल और विपुल आपको फाइंड आउट करनी है। सैबुल की एज जो है आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सैबुल बड़ा है, ये कह रहा है कि जो विपुल है, विपुल सैबुल की तुलना में 16 वर्ष छोटा है। तो विपुल जो है छोटा है भाई यहाँ पे, ठीक है। ये आप ध्यान रख लेना, कितना वर्ष है 16 वर्ष छोटा है, ठीक है। ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए जो आपको दे रखा था, ऑप्शन नंबर ए में आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में 42 दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी में आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी में 36 दे रखा है, ठीक है। आपको सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए केवल 2 ही ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि जो विपुल है वो सैबुल से कितना है 42 और छोटा है। सैबुल की आपको एज फाइंड आउट करनी है, तो सैबुल की एज आपको दे रखी है ऑप्शन में, ठीक है। अगर सैबुल को अगर आप 42 का मान ले, तो विपुल उससे कितना है वर्तमान में 16 वर्ष छोटा है। तो विपुल 16 वर्ष छोटा है, तो 42 में से अगर 42 में से 16 चले जाएंगे, अगर आप 42 में से 16 माइनस कर जाएंगे, 12 में 6 आएगा 6 और ये 3 36 का हो जाएगा, ठीक है। ये सैबुल कितना हो जाएगा, ये विपुल क्या आ जाएगी एज, ये सैबुल की एज है, ठीक है। ये ऑप्शन में दे रखी है आपको। और विपुल आपका कितने का हो जाएगा, विपुल आपका कितने का हो जाएगा, विपुल आपका 36 का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप चेक करें तो विपुल 36 का और सैबुल हो जाएगा आपका 42 का, ठीक है। अगर इसमें दूसरी कंडीशन भी दे रखी है, और अगर आप डी ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं तो डी में जो ऑप्शन नंबर डी में सैबुल की एज दे रखी है आपको, सैबुल की वर्तमान एज आपको पूछ रखी है, ये दे रखी है। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि विपुल जो है उससे 16 वर्ष छोटा है, तो विपुल कितना हो जाएगा, विपुल जो है 20 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। 20 वर्ष का कौन हो जाएगा, विपुल हो जाएगा, विपुल हो जाएगा 20 वर्ष का, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोगों को आई होप क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप कंडीशन देखते हैं तो ये कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, 12 वर्ष बाद जो सैबुल होता है विपुल की आयु का 1.5 गुना हो जाता है। तो 42 में अगर आप 12 जोड़ते हैं तो 42 और 10 52 और 54, तो जो विपुल हो जाएगा, विपुल जो हो जाएगा आपका 54 वर्ष का हो जाएगा। और सैबुल कितना हो जाएगा 36 वर्ष बाद। सैबुल के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, सैबुल 12 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो 36 46 और 10 48, ठीक है। 48 का हो जाएगा। और ये कह रहा है कि जो ये इसका है 1.5 गुना है, तो 48 का आधा कितना होता है, 48 का आधा 44 होता है। तो भाई इन दोनों का अगर आप 48 और 44 का करते हैं तो इन दोनों का योग तो बहुत, इन दोनों अगर आप 48 का आधा करते हैं तो 24 होता है, इन दोनों का योग तो 54 से बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसका ये 1.5 गुना कहीं से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 1.5 गुना नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। 12 वर्ष बाद जो सैबुल हो जाएगा, 12 वर्ष बाद सैबुल कितना हो जाएगा, 36 और 12 हो जाएगा आपका 48, 36 और 12 हो जाएगा आपका 48, ठीक है। 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद जो सैबुल हो जाएगी ये 48 का हो जाएगा। और विपुल 12 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, वर्तमान में अगर 20 का है तो 12 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 20 और 12 हो जाता है आपका 32, ठीक है। 20 और 12 हो जाएगा आपका 32 का हो जाएगा आपका विपुल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 12 वर्ष बाद जो होता है, जो ये विपुल होता है, ये सैबुल का कितना हो जाता है 1.1.1 गुना हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। तो कंडीशन चेक कर लेते हैं। 1.5 गुना क्या होता है, 32 एकम 32, 1 गुना 32 का आधा, 32 में अगर आप आधा और जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो 32
में अगर आप 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और 3 और 1 4 तो 48। तो ये कंडीशन क्या बोल रहा था, कंडीशन वही आपको समझा रहा था कि जब 12 वर्ष बाद जो विपुल है वो सैबुल के 1.5 गुना हो जाता है। तो 32 में हमने उसका 1.5 गुना जोड़ दिया, 32 ही कम 32 1 गुना ही हो गया और आधा गुना ही हो गया, आधा में 16 जोड़ देंगे हम तो 48 हो गया। तो 48 हमारे पास आ रही थी यहाँ पे सैबुल की एज, तो आपको पता चल जाएगा 12 वर्ष बाद ये दोनों कंडीशन सही बैठ रही है ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 8 वर्ष पहले राहुल अपने पुत्र से आयु में 4 गुना बड़ा था। 8 वर्ष बाद राहुल अपने पुत्र से आयु में 2 गुना होगा। राहुल और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पे राहुल और उसका पुत्र दे रखा है आपको, ठीक है। और इनकी 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद की आयु दे रखी है और वर्तमान आयु जो है आपको ऑप्शन में दे रखी है, ठीक है। वर्तमान आयु इनकी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन से ही सॉल्व होंगे सारे फ्रेंड सारे क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए और बी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में जो है इनकी वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु यानी राहुल और उसके पुत्र के लिए मैं सन निकला हूँ, ठीक है। तो राहुल पिता हो गया और जो सन हो गया उसका राहुल जो पिता है और पुत्र के लिए मैं सन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन में जो इनकी जो एज दे रखी है, पहले ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन नंबर 1 में पिता की आयु दे रखी है 32 और पुत्र की आयु दे रखी है 12 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड से, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में जो है पिता की आयु दे रखी है यानी राहुल पिता की आयु दे रखी है 40 वर्ष और सन जो उसका बेटा है उसकी आयु दे रही है 16 वर्ष, ठीक है। तो कंडीशन क्या थी, 8 वर्ष पहले ले जाने के लिए 8 वर्ष पहले जो पिता था अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था। तो 8 वर्ष पहले ले जाने के लिए 8 वर्ष माइनस करना पड़ेगा दोनों में, ठीक है। तो 8 वर्ष पहले ले जाएंगे तो 32 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा और 12 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है 8 वर्ष पहले जो पुत्र था वो अपने पिता से 4 गुना बड़ा था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तो इसका 6 गुना हो रहा है, ये तो 6 गुना हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाली कंडीशन तो आपकी बिल्कुल गलत होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम अब बी ऑप्शन नंबर हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी में अगर 8 वर्ष पहले जाते हैं तो 40 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और 16 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले जो पिता था वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो 8 चौको 32 बिल्कुल सही, ये वाली कंडीशन बिल्कुल सही हो रही है। दूसरी कंडीशन उसने बोला 8 वर्ष बाद जो है 2 गुना हो जाता है, 8 वर्ष बाद, ये आप क्वेश्चन में ही दे रखा आप समझ जाएंगे। तो 8 वर्ष बाद ही वर्तमान आयु ये थी, तो 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 8 वर्ष बाद ये हो जाएगा 40 तो पहले से ही था, तो 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, मतलब 8 प्लस करेंगे ना 8 वर्ष बाद जाने के लिए, यहाँ पे तो माइनस कर रहा था क्योंकि पहले जा रहे थे, अब बाद में जा रहे हैं तो प्लस करेंगे। तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। और इसने बोला 8 वर्ष बाद जो होता है जो पुत्र होता है अपनी पिता की कितना होता है 2 गुना होता है, तो 24 का 2 गुना है ना 48। तो बिल्कुल ये वाली कंडीशन जो हमारी थी ऑप्शन नंबर बी में जो हमारी कंडीशन लग रही थी ये वाली बिल्कुल सही लग रही है, जिसमें हमारे पिता की आयु कितनी आ रही थी 40 वर्ष आ रही थी वर्तमान और पुत्र की 16 वर्ष आ रही थी। तो ये क्वेश्चन में ही सब कुछ दे रखा है तो आप समझ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 दे रखा था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा था, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाती है, व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन आपको जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप ज्वाइन कर लेना क्वेश्चन देखने के लिए। तो क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया आपके सामने, तो दोबारा पढ़ देता हूँ एक बार। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु ऑप्शन नंबर अगर आप ए देखेंगे तो 12 वर्ष दे रखी है, व्यक्ति की वर्तमान आयु ऑप्शन नंबर ए में 12 वर्ष दे रखी है और ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखी है 36 वर्ष दे रखी है, 36 वर्ष दे रखी है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखी है जो पिता है वो पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी है। तो अगर मैं पुत्र को, ये तो पिता की आयु दे रखी थी आपको, ठीक है, पिता की आयु यहाँ पे आपको दे रखी थी और पुत्र की आयु आपको 3, माने जो पिता की आयु है पुत्र से कितनी है, ये क्वेश्चन में ही कंडीशन दे रखी है 3 गुनी है। तो पुत्र को कितना मानूँ, तो पुत्र को अगर मैं पुत्र को 4 वर्ष का मान लूँ तो 4 का 3 गुना ही तो 12 होगा। तो पुत्र की आयु मैंने एक बार 4 मानी, ठीक है। एक बार पुत्र के अगर ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग देखें तो पिता 36 वर्ष का था, तो पुत्र कितने वर्ष का होगा, पुत्र होगा आपका 12 वर्ष का, तो 12 का 3 गुना ही तो 36 है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, ये क्वेश्चन में दे रही है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर 12 वर्ष बाद जो अगर इनकी आयु में 12 वर्ष जोड़ दें तो 12 वर्ष बाद पिता जो होता है पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाता है। तो 12 वर्ष बाद अगर ले जाएं आप ऑप्शन नंबर ए को, अगर आप 12 वर्ष बाद ले जाएं तो 12 में 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, पिता जो हो जाएगा आपका 24 का हो जाएगा, ठीक है। और पुत्र 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो
4 और 4 में 12 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 12 और 4 16 हो जाता है। तो 12 वर्ष बाद ये बोल रहा है, 12 वर्ष बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, 12 वर्ष बाद की कंडीशन है, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद की कंडीशन थी ये, ठीक है। तो 12 वर्ष बाद ये बोल रहा है कि जो पिता है पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 गुना हो ही नहीं रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 गुना नहीं हो रहा है, ये तो 16 का 2 गुना, 16 का 1.5 गुना हो रहा है, ये तो 16 का, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद ऑप्शन नंबर जो सी को चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 36 में 12 जोड़ेंगे आप तो 48 हो जाएगा, ठीक है। पिता 48 का हो जाएगा। 12 में अगर आप 12 जोड़ेंगे 12 वर्ष बाद तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 हो जाएगा ये पुत्र। तो ये क्या बोल रहा था, 12 वर्ष बाद जो पिता है पुत्र की आयु 2 गुना हो जाता है। तो 24 का कितना है, 24 का 2 गुना तो है, 24 का 2 गुना होगी ना पिता की आयु। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी से आपका बिल्कुल सही आ जाएगा आंसर। और कितना क्या उठाया था हमने, क्वेश्चन उठाया था हमने 36 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी थी, 36 वर्ष थी, ठीक है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं और सबसे बेस्ट मेथड होता है ऑप्शन से सॉल्व करने का, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे ही करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारे पास दे रखा है, मोहन की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। तो यहाँ पे मोहन दे रखा है, मोहन और उसके पिता की आयु दे रखी है, ठीक है, ठीक है। मोहन अपने पिता की आयु का आधा है। 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 था। 15 वर्ष पहले, क्वेश्चन में दे रखा है 15 वर्ष पहले जो है मोहन अपने पिता का 1/3 था, ठीक है। 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता का 1/3 था। 5 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी। तो ऑप्शन में फ्रेंड मोहन की आयु जो है 5 वर्ष बाद दे रखी है। मैं आपको ऑप्शन समझा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में 5 वर्ष बाद दे रखी है, ठीक है। 5 वर्ष बाद मोहन की आयु 45 वर्ष दे रखी है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है 35 वर्ष, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद की दे रखी है, तो 5 वर्ष पहले हमें वर्तमान में जाएंगे। हम वर्तमान में जाने के लिए वर्तमान में हम एज देखेंगे। 5 वर्ष पहले क्या रहोगी, अगर 5 वर्ष बाद 45 है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी मोहन की, 40, ठीक है। 5 वर्ष पहले मोहन की कितनी रही होगी, 30 रही होगी ऑप्शन नंबर सी के अनुसार, ठीक है। अब ये तो मोहन की आयु है, ये मोहन की आयु दे रखी है, लेकिन मोहन अपने पिता का आधा है। तो मोहन के पिता की आयु कितनी होगी, मोहन के पिता की आयु कितनी रही होगी, अगर मोहन अपने पिता का आधा है तो अगर मोहन की 40 है वर्तमान में तो उसके पिता की कितनी होगी, 80। मोहन अगर 60 है, मोहन अगर 30 है तो उसका पिता कितना होगा, 60 का होगा, ठीक है। इतना आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 था। तो 15 वर्ष अगर आप 15 वर्ष पहले लेके जाते हैं तो 15 वर्ष पहले अगर आप इसमें लेके जाओ आप 15, ऑप्शन नंबर ए में 15 वर्ष पहले 40 का, अगर 40 में से 15 करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 40 का आधा की 40 में 15 वर्ष पहले 25 हो जाएगा। 80 में, ये अभी मैं ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 80 में 15 वर्ष पहले जाएंगे तो 80 में 15 वर्ष पहले कितना हो जाएगा आपका, 65 हो जाएगा, 65 हो जाए। और ये क्या बोल रहे हैं कि 15 वर्ष पहले जो मोहन था अपने पिता का 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता का 1/3 था, यानी पिता मोहन के 3 गुना था। यानी पिता जो था मोहन से 3 गुना बड़ा था। मोहन, इसका मतलब यही तो हुआ, पिता जो है मोहन से कितना था, 3 गुना बड़ा था, 3 गुना बड़ा था। तो आप देख सकते हैं ये पुत्र है, ये तो पुत्र है और ये उसका पिता है। तो ये 25 क्या इसका 3 गुना हो रहा है क्या, 65 25 का 3 गुना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में हमने वर्तमान आयु मोहन की कितनी निकाली थी, मोहन की वर्तमान आयु अगर हम देखते हैं, मोहन की वर्तमान आयु हमने 30 निकाली थी और उसके पिता उसका दुगना आयु का था तो उसकी 60 आई थी पिता की। तो 15 वर्ष पहले की बात करेंगे, 15 वर्ष पहले ये कितना हो जाएगा, मोहन 15 साल का हो जाएगा। 15 वर्ष पहले यानी 30 में से 15 माइनस कर दिया हमने और 60 में से 15 माइनस करेंगे 15 वर्ष पहले जाने के लिए तो 45 हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि जो पिता है 15 वर्ष पहले मोहन से 3 गुना होना चाहिए। तो ये क्या है, पिता है ना मोहन से 3 गुना, यहाँ पे 15 का 3 गुना 45 है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या था हमारा, मोहन था। मोहन की आयु बोली हुई थी 5 वर्ष, मोहन की आयु बोली हुई थी। ऑप्शन नंबर सी से हमने दोनों कंडीशन प्रूव कर दी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी कितना था हमारा, 35 था, ठीक है। तो 35 आपका सही हो जाएगा क्योंकि वर्तमान निकाली थी हमने। वर्तमान किसके बिहाफ पे निकाली थी, इस वाले के 5 वर्ष बाद के बिहाफ पे निकाली थी। तो हमारी जो कंडीशन है बिल्कुल सही बैठे ऑप्शन नंबर सी से। तो ऑप्शन नंबर 6 जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, तो मैंने आपको 4-5 टाइप बता दिए हैं क्वेश्चन के। 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं टाइप वाइज, जो एज चैप्टर था हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो मैं इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन डाउनलोड करना है, तो क्वेश्चन आपका जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे रखा है, क्विज हो रखी है, आप वहाँ पे पहले रीजनिंग का मॉक लगाओ। अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे कल के क्विज का। एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6वां भाग था। 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6वां भाग था। यदि उसका पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की आयु क्या होगी, ठीक है। तो आपको पुत्र की आयु फाइंड आउट करनी है। पुत्र की आयु, इसमें 3 कंडीशन है, पुत्र है, माता है और पिता है। 3 चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखी हैं, ठीक है। 3 चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। पुत्र की आयु आपको दे रखी है। पुत्र की आयु अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो पुत्र की आयु दे रखी है आपको 15 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में पुत्र की आयु 15 वर्ष दे रखी है। ऑप्शन नंबर सी में पुत्र की आयु आपको दे रखी है 10 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में पुत्र की आयु आपको दे रखी है 10 वर्ष। जो बोल रहे हैं क्वेश्चन में दे रखा है कि एक माता की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? माता की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी यानी 45 की माता हो जाएगी, ठीक है। 45 की माता हो जाएगी। और अगर 3 गुनी है ना, ये तो ऑप्शन में दे रखा है, माता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। तो 15 का 3 गुना 45, 10 का 3 गुना 30, ठीक है। और पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। जो पिता है माता से 5 बड़ा है तो पिता कितना का हो जाएगा? 50 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से पिता कितने वर्ष का हो जाएगा? 35 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको ए को देखना है। 5 वर्ष पहले पुत्र पिता का 6वां भाग था। पुत्र पिता का 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले जो पुत्र था वो पिता का 1/6वां भाग था, 1/6वां भाग था। यानी कि इसको इससे आप डरना मत, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पुत्र है, मतलब जो पिता है वो पुत्र का कितना है? जो पिता है पुत्र से 6 गुना बड़ा होगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 की तरफ देखता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर ए समझाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने आयु निकाली थी, पुत्र की कितनी निकाली थी हमने? 15। और पिता की कितनी निकाली थी हमने? पिता की निकाली थी हमने 50 वर्ष, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर सी में हमने जो पुत्र था वो 10 वर्ष निकाला था और जो पिता था वो 35 वर्ष का आया था, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले के लिए ऑप्शन नंबर ए में अगर 5 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। 5 वर्ष पहले इसमें 5 माइनस ये 45 आ जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष पहले यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी में 5 वर्ष पहले करेंगे तो ये 5 वर्ष का आ जाएगा। 5 वर्ष पहले करेंगे तो ये 30 का आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो ये बोल रहा है 5 वर्ष पहले जो पिता है वो पुत्र का कितना होना चाहिए? 6 गुना होना चाहिए 5 वर्ष पहले। तो 10 क्या 45 10 का 6 गुना है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या ये 30 5 का 6 गुना है? तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से हमारी कंडीशन सही बैठ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या था? 10 वर्ष था, ठीक है। तो 10 वर्ष जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा अलग टाइप है, तो मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है राहुल और दीपक की आयु का अनुपात। राहुल दे रखा हमारे पास, राहुल दे रखा है। राहुल और दीपक की जो आयु का रेशियो दे रखा है आपको 4:3 दे रखा है, ठीक है। राहुल और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष हो जाती है। दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी? तो दीपक की जो है वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो राहुल की 6 वर्ष बाद की आयु दे रही है 26। तो राहुल 6 वर्ष बाद अगर 26 वर्ष का है तो वर्तमान में अगर 6 वर्ष कम कर दें तो राहुल कितना हो जाएगा? 20 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। 26 इसने बोला कि 6 वर्ष बाद जो था, 6 वर्ष बाद जो राहुल था ये 26 का है, ठीक है। तो 6 वर्ष पहले ले जाने के लिए हमने इसमें क्या कर दिया? 6 माइनस कर दिया तो 20 हो गया। तो इसका अनुपात कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। 4 = अगर 20 दे रखा है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। 4 पंजे 20 हो जाएगी। तो अगर 4 से अगर आपको रेशियो से अगर आप नंबर को काट देंगे तो 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो दीपक कितने साल का हो जाएगा? अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 3 × 5 कितना हो जाएगा? दीपक वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी? तो दीपक की वर्तमान आयु 15 वर्ष होगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो बी है
ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इसी टाइप का था। विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3। विमल और अरुण, आपको दो लोग दे रखे हैं, विमल और अरुण। विमल और अरुण की आयु का रेशियो जो आपको दे रखा है 3:5 में दे रखा है, ठीक है। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। अब इनकी आयु का योग भी दे रखा है, इनकी आयु का योग दे रखा है 80 वर्ष, ठीक है। 80 वर्ष इनकी आयु का योग दे रखा है। तो रेशियो कितना है, 8 है इन दोनों का। अब रेशियो का भी तो योग करना पड़ेगा। रेशियो का योग इक्वल टू आयु का योग 80, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। 1 इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान में 3:5 थे, तो 3 की वैल्यू 10, अगर 1 की वैल्यू 10 आ गई है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान रेशियो, वर्तमान उम्र इनकी एज है, ठीक है। वर्तमान एज है इनकी, ये वर्तमान एज है इनकी। तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 साल बढ़ जाएंगे ना, तो ये 30 से 40 का हो जाएगा। 30 से 40 का हो जाएगा, और ये 50 से 60 का हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो कितना होगा, तो 20 दूनी 40 और 20 तियाँ 60, 20 से काट देंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। तो ऑप्शन नंबर 2-3 किस में था, ऑप्शन नंबर 1 में था, तो ये ऑप्शन नंबर ए में था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो मैंने आपको सारे लगभग जितने भी हमारे टाइप्स थी एज वाले चैप्टर की करवा दिए। वीडियो बहुत लंबी हो रही है फ्रेंड, तो इसलिए मैं इसे पूरा नहीं बना रहा हूँ। बट अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज देना। क्वेश्चन आपको सारे टेलीग्राम में मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। लोअर PCS के लिए डेली के डेली वहाँ पे क्या हो रहा है, रीजनिंग के मॉक टेस्ट वीकली जो वीकेंड होते हैं वहाँ पे मॉक टेस्ट लगाते हैं, और चैप्टर वाइज वहाँ पे चल रहा है। आप पहले वहाँ पे क्या करते हैं, क्विज़ के रूप में आप रीजनिंग का मॉक दीजिए, उसके बाद अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपको मैंने जितने भी एज के सारे जितने भी टॉपिक थे लगभग सारे टाइप करवा दिए हैं। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए या समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली भी भेज सकते हैं, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे दूँगा या समझा दूँगा कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लोअर PCS के लिए GS के साथ में रीजनिंग के साथ साथ वहाँ पे उत्तराखंड, लोअर PCS के लिए उत्तराखंड, आपको पता होगा 11 मई आपका जो है प्रीलिम्स का पेपर डेट है, 11 मई प्रीलिम्स का पेपर डेट है। तो इसके लिए UK चैप्टर वाइज क्विज चल रही है, डेली 8 बजे जो होती है क्विज होती है। उसके बाद GS सारे चैप्टर की चैप्टर वाइज क्विज चल रही है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर भी डेली, और इसके साथ में रीजनिंग और मैथ्स तो चल ही रही है, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स भी इसके साथ में चल रही है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, और ये क्विज जो होती है डेली रात को 8 बजे होती है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और क्विज अटेंड करें। बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। थैंक यू फ्रेंड।